थोड़ा कुटर पुटर और सीखें, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। छोटे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 9th क्वेश्चन। यस, आप इनको अटेम्प्ट करें। वापस से कुछ सवाल दे रहा हूं। 1 + x² dx, फिर मैं करके बताऊंगा। 10th क्वेश्चन, 2x - 1 / x - 2 dx। 11th क्वेश्चन, x की पावर 6 - 1 x² + 1। 12th क्वेश्चन, sec² x into cosec² x dx। 13th क्वेश्चन, x की पावर 4 + x² + 1 होल डिवाइड बाय 2 × 1 + x² dx। शुरू हो जाए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते आए। 14th क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल इसमें तो। x² + sin² x होल into sec² x upon 1 + x² dx। 15th क्वेश्चन, x upon x² + 2x + 1 dx। 16th क्वेश्चन, dx upon √9 - 16x²। 17th क्वेश्चन, dx upon 1 + sin x। 18th क्वेश्चन, dx upon 25 + 4x। यस, अटेम्प्ट करिए, 1-1 मिनट हर सवाल को दीजिए और कुटुर पुटुर से करके देखिए। आओ अब एक-एक को डिस्कस करते हैं। देखो, कुटुर पुटुर का मतलब यही है, कोई भयानक, कोई बड़ी सी अलजबरा नहीं लगनी, बल्कि छोटी मोटी मैनिपुलेशन लगा के क्वेश्चन कर लेना है। जहां पर ऊपर x की पावर 4 दिखाई पड़ रहा है, तो मैं इसके अंदर क्या करता हूं, -1 + 1 कर देता हूं। आप सोच रहे होंगे गुरुजी ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, पर इससे फायदा हो जाता है। अब ये जो x की पावर 4 - 1 है, दोनों को अलग अलग कर लें। ध्यान से देखें, x की पावर 4 - 1, ये x² - 1 इंटू x² + 1 और +1 होल अपॉन 1 + x² dx। जगह की कमी है, तो यहां से जब आप दोनों को अलग करेंगे तो एक में तो ये कट जाएगा, तो x² - 1 1 अपॉन 1 + x² dx। अब उत्तर आंखों के सामने नाच रहा है। x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन 1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1 x + c। c जोड़ना ना भूलें, c जरूर से जोड़ें। ये लीजिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, 2x - 1 अपॉन x - 2। ये तो लीनियर बाई लीनियर है, तो इसको आप खुद से कर सकते हैं। ये चलो नीचे करके बता भी देता हूं। 10th क्वेश्चन जो है यहीं पर कोने में देख लें, 10th की जगह वहां पर कम है, फिर दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। 2x - 1 अपॉन x - 2, तो ये आ जाएगा 2x - 1 अपॉन x - 2 dx। इसमें कोई खास बात नहीं है। 2x - 1 x - 2 करने का मेथड हमारा सेट है, नीचे की ओर खींच लेते हैं, बाकी उसको उधर ले लेंगे। करने का मेथड हमारा सेट है, जबरदस्ती डिनोमिनेटर को लिख लो। डिनोमिनेटर को लिख लेने के बाद बैलेंस करो। यहां x का कोफिशिएंट 2x चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2x - 4 आ गया, लेकिन हमको -1 चाहिए, तो +3। देखिए बिल्कुल बैलेंस है। जब दोनों को अलग अलग करेंगे, एक 2 आ जाएगा, एक 3 अपॉन x - 2 dx आ जाएगा। 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। एंड वी लव लीनियर, मोहब्बत हो चुकी है, तो ln mod x - 2 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं जो कि 1 है, तो प्लस। इजिली हो गया 10th क्वेश्चन। यहीं पर अगर 11th क्वेश्चन को देखें, तो x की पावर 6 - 1 है। ये -1 देख के अच्छा नहीं लगेगा, इसको +1 - 2 कर ले। +1 - 2, इससे क्या फायदा है गुरुजी? भयानक फायदा। a³ + b³ की तरह देखें, x की पावर 6 + 1 को a³ + b³ की तरह देखें, तो a + b इंटू a² - x² + 1। ये देखिए, ये ऐसे ब्रेकआउट हो जाएगा।
फैक्टराइजेशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कट गया तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कर दीजिए इंटीग्रेट, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/5, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 2 तो कांस्टेंट टर्म रहेगा माइनस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस। आइए उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, तो 12वां क्वेश्चन यही कर देता हूं। सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, बचपन में मैडम चिल्लाया करती थी कि जब ट्रिग्नोमेट्री में कुछ समझ में ना आए सबको साइन कॉस में बदल लो। तो सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहां थोड़ी चालाकी लगानी पड़ेगी, चालाक तो खैर हम बचपन से रहे हैं। न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, इस न्यूमरेटर के 1 को अपन लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी को कहते हैं कुटुर पुटुर। दोनों को अगर हम अलग अलग कर दें, अरे दोनों को अगर अलग अलग कर दें तो एक तो बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस। 13th क्वेश्चन, यहीं पर 13वां क्वेश्चन देखे, जगह की कमी होते हुए 13th क्वेश्चन के अंदर भी प्रपंच तो करना ही पड़ेगा, क्या करें। शुरू के दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, तो एक्स स्क्वायर बाहर लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और 2 अलग अलग कर दीजिए। उत्तर आंखों के सामने नाच रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वाह गुरुजी वाह। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 और 3 to the 6, हाफ तो यहां पड़ा ही हुआ है, ये चीज आ गई tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस। आराम से देखें, कुटुर पुटुर। अब आइए इधर, इनको देखें 14, 15, 16, 17, 18 को जगह क्रिएट कर ली गई है। 14th क्वेश्चन को अगर देखें तो ये बाहर सेक स्क्वायर एक्स है और अंदर साइन स्क्वायर एक्स है, तो अंदर वाले साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा विचार मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि बाहर सेक स्क्वायर एक्स है, क्योंकि बाहर सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए ऐसा विचार आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अरे रे रे रे, उत्तर नाच रहा है। दोनों को अगर आप अलग अलग कर लें तो एक कट जाएगा, एक बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। बहुत बढ़िया, बहुत सही। एक्स अपॉन दिस, ओहो गुरुजी, इसको लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। कुटुर पुटुर, इसको +1 -1 कर लें। जैसे ही आप दोनों को अलग अलग करेंगे आपकी आंखों में चमक सी आ जाएगी। एक बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक बन जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहां रंग बिरंगी पेन से लाइन खींच दें ताकि समझ में आए कौन किसका है। चलिए, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, वी लव लीनियर, ln mod x प्लस 1। यहां पर भी लीनियर। सोचो अगर केवल x होता तो एक्स स्क्वायर बनता, ऊपर उछलता तो x की पावर -2 बनता, तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ओह dx। लीनियर का महत्व बढ़ते हुए 9 को बाहर निकाल लें तो 1/3 आ जाएगा, और 9 को बाहर निकालने के बाद अंदर वाले को घुरियाएं, अंदर वाले को देखें, अंदर वाले को ताड़ें, निहारें, अवलोकन करें। अरे रे गुरुजी, ये तो 4x/3 का होल स्क्वायर हो गया।
अब वी लव लीनियर मोहब्बत तो हम कर ही चुके हैं, तो अगर केवल x होता तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन रूट साइन इनवर्स एक्स, तो 1/3 तो बाहर पड़ा ही हुआ है, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 4x/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। रंग बिरंगे पेन से पार्टीशन कर दें। dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, यहीं पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी मुझे न चाहते हुए भी लविंग फॉर्म 3। आइए लविंग फॉर्म 3 को देखें। लविंग फॉर्म 3, कभी भी ऐसा कुछ भी आ जाए 1/1 प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना हो, या 1/1 माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना हो, या 1/1 प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना हो, या 1/1 माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना हो, तो रेशनलाइज एंड सेपरेट। इन चारों को करने का तरीका सिंपल है, रेशनलाइज करके सेपरेट कर ले। आइए मैं आपको इनको करके बताता हूं। इसको अब इसको करना है तो बहुत आसान है, इसको ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स बनेगा, लेकिन निचवा देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स भैया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर अलग अलग कर लें तो एक 1 कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स बन गया, दूसरा बन गया साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। लिखते वक्त भी मैंने ध्यान दिलवाया था कि साइन अपॉन कॉस का स्क्वायर भी लविंग है और कॉस अपॉन साइन का स्क्वायर भी लविंग है। मोहब्बत जहां देखो वहीं दिख जाती है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, इसको देखें सेक एक्स tan x जैसा है तो सेक एक्स प्लस सी, ये लीजिए। आइए रंग बिरंगे कलम से पार्टीशन कर दें। आखिरी सवाल, मोहब्बत बिखेरते हुए 25 को बाहर ले लें और जरा सा निहारें, जरा सा घूरें। अरे रे 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 गुरुजी, ये क्या लिखा हुआ है? लीनियर से मोहब्बत। यहां केवल अगर x लिखा होता तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता, तो क्या दिक्कत की बात है? लीनियर से मोहब्बत कर चुके हैं अपॉन 2/5 प्लस सी। कॉपी कर लीजिए। कुटर पुटर में बहुत दूर तक पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं, 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए कुटर पुटर की संख्या को आगे बढ़ाएं, कुछ लेवल बढ़ाएं। अब कुछ रेज्ड लेवल के क्वेश्चन देंगे और देखें कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन करना शुरू करें। 19वां 2 प्लस 3x स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन करना जरूरी है। एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 20वां एक्स स्क्वायर प्लस 3। कुटर पुटर की चाशनी में आधे घंटे तक उबाले गए सवाल हैं ये। कुटर पुटर की चाशनी जलेबी की चाशनी की तरह अंदर तक बैठी हुई है इसमें। इंटीग्रेशन dx, आज दूध जलेबी खाऊंगा मैं, माइनस रूट एक्स, मन कर गया मेरा। इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस साइन 2k, यहां पर आ जाएगा साइन x माइनस साइन k प्लस कॉस x माइनस कॉस k dx। 23वां इंटीग्रेशन x की पावर x ln ex। ये थोड़ा लेवल बढ़ाया गया है, यहां जगह क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि इनके बगल में तो उधर जगह रहती ही है। 24वां, ये सब ललुआ है, अच्छे क्वेश्चन देंगे आपको। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी साइन एक्स। 25वां इंटीग्रेशन d1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 26वां, ध्यान देखते हैं, अरे कागज से भी काम करता है क्या? ये आ गया। ठीक है। एक 26वां, बिल्कुल
dx अपॉन 1 प्लस 9x²। बाकी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हुएबल है, बाकी में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। फिर भी 127वां भी लिख लें, विशेष नहीं। इंटीग्रेशन क्यूब रूट ऑफ x² माइनस 4th रूट ऑफ x होल अपॉन रूट x। यस, करिए इन सारे क्वेश्चंस को एक बार। ये मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आइए खेलें। 2 + 3x² थोड़ा सा ही खेलने से काम बन जाएगा। ये 2 + 3x² है, इसको लिख देते हैं 2 × 1 + x² + x²। तो देखो 2 + 3x² बन गया। जैसे ही दोनों को अलग अलग करेंगे उत्तर आंखों के सामने नाचने लगेगा। दोनों को अलग अलग करेंगे तो यहां से एक तो 2/x² बन जाएगा और एक 1/1 + x² बन जाएगा। 2/x² का इंटीग्रेशन 2 तो कांस्टेंट x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1/-1 और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x + c। दूसरा क्वेश्चन, कुटुर पुटुर की चाशनी में आधे घंटे तक उबाला गया है। ये सवाल, चाशनी पूरी अंदर तक भरी हुई है। आइए बात करें। x² + 3, तो शुरुआत करेंगे, बोलो बोलो, x² + 1 + 2 से। कर्व करो, उससे भी आएगा, सब सही है। ये आ गया निकल के। इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो पहला हिस्सा 1/x³ बनेगा और दूसरा हिस्सा 2/x6 x² + 1 dx तो रह गया। पहला वाला हिस्सा तो इंटीग्रेट हो जाएगा, x की पावर -6 + 1 -6 + 1। दूसरे वाले हिस्से को इंटीग्रेट करने के लिए एक भयानक कुटर पुटर की चाल चलनी पड़ेगी। आइए आपको एक भयानक चाल दिखाएं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये 2 दिख रहा है आप लोगों को, 2 को तो बाहर निकाल लो और ये ऐसा दिखेगा। अब सब बच्चे ध्यान से चाल को देखेंगे। ये जो 1 दिखाई पड़ रहा है, इस 1 को हम लिख देंगे x² + 1 - x²। अब आप इसको अलग अलग करेंगे तो इसका एक टुकड़ा तो बनेगा 1/x6 और दूसरा टुकड़ा बनेगा 1/x4। देखो ध्यान से, एक टुकड़ा तो बनेगा x² + 1 को एक साथ रखोगे तो कट के ये बनेगा और x² से x4 बन गया। देखो इन दोनों की शक्ल एक जैसी है, जैसी इसकी शक्ल है वैसी इसकी शक्ल है, लेकिन यहां 6 है यहां 4 है। जिसको टिक कर दे रहा हूं यानी आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि वह इजीली इंटीग्रेबल है। इसके लिए फिर से कुटुर पुटुर, x² जोड़ देंगे, x² घटा देंगे। अब जब आप इसको अलग करेंगे तो फिर से जो पहला टुकड़ा है वो 1/x4 dx बन जाएगा, लेकिन अब की बार दूसरा टुकड़ा जो है वो बन जाएगा 1/x², 1 + x² dx। फिर देखिए ये वाला हिस्सा तो इंटीग्रेबल है, लेकिन इस हिस्से को देखें तो अभी बैठ के हमको मुंह चिढ़ा रहा है। कोई बात नहीं, एक आखिरी बार कुटुर पुटुर। अब की बार अब ये मुंह नहीं चिढ़ा पाएगा। 1/x² dx माइनस 1/1 + x² dx, दोनों के दोनों ही इंटीग्रेबल है। बार बार एक ही हरकत करनी है, +x² - x² + x² - x²। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कुटर पुटर की चाशनी में जैसा मैंने बोला था आधे घंटे तक उबाला गया क्वेश्चन है, कुटर पुटर अंदर तक भर गया था इसके। खैर 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, रेशनलाइज कर लीजिए, सिंपली रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कर लेंगे, अब मैं सारे नहीं लगाऊंगा, तो रेशनलाइज करेंगे तो √x + 1 + √x आ जाएगा, जो कि इजीली इंटीग्रेबल है क्योंकि वी लव लीनियर। मोहब्बत में पड़े हुए इंसान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता।
और हम तो खैर वी लव लीनियर, दोनों को दोनों इंटीग्रेट कर लेंगे। टिक लगाने का मतलब है कि अब आप कर लेंगे। जो जबरदस्त क्वेश्चन है वो 22वां और 23वां है। 22वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्ले ग्रुप के बच्चे 22वां क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताली मार मार के हंसते हैं। 22वें क्वेश्चन के न्यूमरेटर को देखिए, ये लिखा हुआ है sin 2x माइनस sin 2। मैनुपुलेशन, कुटुर पुटुर की पराकाष्ठा है। 1 जोड़ दें और 1 घटा दें। ये देखिए कितनी चालाकी से 1 जोड़ दिया गया है और कितनी चालाकी से इसमें से 1 घटा दिया गया है। अब फायदा क्या हुआ, आंखों से देखिए, ये बन गया sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया sin k प्लस कॉस के का होल स्क्वायर। अरे रे 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 गुरुजी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या आपकी आंखें भी वही देख रही हैं जो मेरी आंखें देख रही हैं? कट गया। देखो पूरा डिनोमिनेटर इस फैक्टर से कट गया, तो क्वेश्चन में केवल इतना बचेगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन के प्लस कॉस के डीएक्स। डू आराम से कर लेंगे। किसी बच्चे ने मैनिपुलेशन सोचा, 1 जोड़ के ये होल स्क्वायर बन के एक बार में ही ये पूरा डिनोमिनेटर से कट जाएगा, क्योंकि यही डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और आपके पास केवल ये बचेगा। 23 क्वेश्चन को देखें, x की पावर x ln x। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुटकुले हैं, मैं जानता हूं। आप बैठे बैठे हंस रहे हैं और सोच रहे हैं गुरुजी क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खैर जाने दीजिए। जब भी कभी जीवन में ऐसा दिख जाए, यहीं पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी लविंग फॉर्म 4, चतुर्थ लविंग फॉर्म, चौथी लविंग फॉर्म, लविंग फॉर्म 4। अगर कभी भी बेस और पावर दोनों वेरिएबल दिख जाए, जैसे x की पावर x, तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करके सोचें। बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं ध्यान दें, वेन एवर बेस एंड पावर both a variable, then differentiate that part and think। बिना उस पार्ट को डिफरेंशिएट करे नहीं सोचना है। अब यहां पर x की पावर x एक ऐसा हिस्सा है जिसमें बेस और पावर दोनों वेरिएबल है, तो मन ही मन हम इसका डेरिवेटिव एक बार को सोचेंगे। तो इसका डेरिवेटिव हमको पता ही है, ओरिजिनल फंक्शन पावर का डेरिवेटिव ln बेस प्लस पावर अपॉन बेस इंटू बेस का डेरिवेटिव। पावर रूल सिखाया हुआ एक लाइन में। तो x की पावर x ln x प्लस 1। अरे रे आंखों ने कुछ देख लिया। क्या देख लिया सुबह सुबह? 1 को ln e लिख सकते हैं और ये x की पावर x ln ex हो गया। तेरी, इसका डेरिवेटिव है ये, यानी इसका इंटीग्रेशन खुद x की पावर x है। जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी दिख जाए जिसमें ये चीज अपने आप में बेस और पावर दोनों वेरिएबल हो, तो हर बार उसको डिफरेंशिएट करके सोचें। अभी तो आज पहला लेक्चर था, इसको डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था, वरना इसको हल्का सा मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। चलिए हो गया 23वां क्वेश्चन। 23वें के बाद इधर आ जाइए, 24वां क्वेश्चन। इसको कहते हैं, देखो यहां इंटीग्रेशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स का फंक्शन है, इसको कहते हैं कंप्लीट रिप्लेसमेंट। क्या कहते हैं? कंप्लीट रिप्लेसमेंट। साइन एक्स को टी से रिप्लेस कर दें, साइन एक्स को टी से रिप्लेस कर दें, साइन एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं टी से, तो क्या बन जाएगा? टी डी टी। तो टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। ये हरकत कहलाती है कंप्लीट रिप्लेसमेंट। कंप्लीट रिप्लेसमेंट, इसको रिप्लेसमेंट कह देते हैं, रिप्लेस करना। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के 2 अलग अलग तरीके हैं।
अभी मैं सिखाऊंगा, ध्यान देगा। चलो को सिखा ही देते हैं, यहीं पर इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी लविंग फॉर्म 5। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के, अभी तक हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। अब मैं आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी जी एक्स, उत्तरी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी जी एक्स। अच्छा, कैसे करेंगे इसको? करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कंप्लीट रिप्लेसमेंट, वर्क्स ओनली इन फ्यू क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चंस में काम करेगा कंप्लीट रिप्लेसमेंट। जैसे यहां पर मैंने अभी जो सवाल लिखे हैं वो सब कंप्लीट रिप्लेसमेंट के ही सवाल हैं। जैसे इसकी बात करें तो इसके अंदर भी रिप्लेस कर दें, 1 + x² को t से रिप्लेस कर दे तो ये बन गया dt अपॉन √t। हो भैया, खुश हो जाइए। t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1 प्लस c। अलग रंग की रेखा से सेपरेशन क्रिएट कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब t की जगह क्या रख दें, 1 + x², तो ये चीज आ जाएगी 1 + x² की पावर 3/2 प्लस c। इस माइनस 1/2 + 1 -1/2 + 1 तो 3 नहीं आएगा, हाफ आ जाएगा। गड़बड़ कर दिया अपन लोगों ने, खैर हाफ और हाफ, चल ये निकल के आ गया। आइए इन दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, दोनों तो लल्लू हैं। ये तो वी लव लीनियर से क्वेश्चन खुद कह रहा है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। इसको लिख देंगे dx अपॉन 1 + 3x का होल स्क्वायर। वी लव लीनियर, केवल 1 + x² होता तो tan इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स 3x/3 + c। और ये तो खैर खुद ही कह रहा है बख्श दो मुझे x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/4 अपॉन x की पावर हाफ dx। यहां पर लाइनें वाइनें खींच लें वरना पीडीएफ में सब कंफ्यूजन में आ जाओगे। चलिए मैंने लाइनें खींच दी है, अब कोई कंफ्यूजन में नहीं आएगा। अब ये तो x की पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, x की पावर 2/3 माइनस हाफ, 2/3 माइनस हाफ तो 3 × 6 1/6। x की पावर 1/4 माइनस हाफ -1/4। कर लीजिए इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेशन x की पावर 1/6 + 1 अपॉन 1/6 + 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन x की पावर -1/4 + 1 और -1/4 + 1 प्लस c। ये लीजिए, ये 27वां सवाल। यहां पर मैं आपको सिखा रहा था लविंग फॉर्म 5, इंटीग्रेशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे? एक तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट है, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चन में काम करता है। जैसे यहां पर शुरुआत में जो क्वेश्चन दिए उनमें काम कर रहा था। दूसरा सवाल उठता है गुरुजी रिप्लेसमेंट ना हो पाए, गुरुजी कोई हमसे ऐसी बदतमीजी कर दे, इंटीग्रेशन x³ dx², x³ का इंटीग्रेशन करो x² के रिस्पेक्ट में। रोइए मत, रोइए मत। अब इधर देखिए, gx/dx ये g' होता है, सो dgx को आप लिख सकते हैं g' dx। अरे रे मजे आ गए गुरुजी, fx × g' dx। अब कर लीजिए, तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, वैसे एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, धीरे से हंसिए अब करिए इसको, तो ये बन जाएगा x³
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x dx, तो 2 टाइम्स x की पावर 4 dx। तो आप एक फंक्शन को जरूरी नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। कॉपी करिए। ओके, तो भैया कुटुर पुटुर की बात चल रही है, आगे बढ़ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं भाई साहब? 27वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। और यहां पर एक छोटी सी बात और बतानी है, 28वां क्वेश्चन बताना है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डिग्री। लविंग फॉर्म 5 तक पहुंच चुके हैं, यहीं पर लविंग फॉर्म 6 बताना है। लविंग फॉर्म 6 7 अभी के अभी आ जाएगी, 6 7 8 9 10 तक तो यहीं पहुंच जाएंगे। लविंग फॉर्म 6 में ध्यान रखें कि कैलकुलस में सारे एंगल रेडियन में होते हैं। ये कभी कभी हम भूल जाते हैं, ऑल एंगल्स इन कैलकुलस आर इन रेडियंस। कैलकुलस में सारे एंगल रेडियन में है, यानी जितने भी फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, जब आप कहते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी साइन एक्स रेडियन का डेरिवेटिव कॉस एक्स रेडियन। साइन एक्स डिग्री का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिग्री नहीं होता है। ये छोटा सा क्वेश्चन केवल उसी बात को बताने के लिए है, यहां एक्स डिग्री है तो पहले आप डिग्री को रेडियन में बदलें। 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन। रेडियन का कोई सिंबल नहीं होता, तो एक्स डिग्री पाई एक्स बाय 180 रेडियन। तो अब ये चीज आ जाएगी कॉस पाई एक्स बाई 180। वाह गुरुजी वाह, वी लव लीनियर। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स बाई 180 होल अपॉन पाई बाई 180 प्लस। अब चाहो तो इसको वापस डिग्री में बदल सकते हो, तो ये आ जाएगा 180 बाई पाई इंटू साइन एक्स डिग्री प्लस। ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मूले हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्री अगर इन्वॉल्व है, एंगल अगर इन्वॉल्व है, तो पूरे कैलकुलस में एंगल सिर्फ रेडियंस में होते हैं। इन द होल कैलकुलस ऑल एंगल्स विल ओनली बी इन रेडियंस, और कहीं नहीं। आइए यहीं पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अब सोचो, यहां से हमको क्या समझ में आ गया? साइन थीटा का इंटीग्रेशन यूं कर सकते हैं, साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन यूं कर सकते हैं, साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन यूं कर सकते हैं, साइन 5 थीटा का इंटीग्रेशन यूं कर सकते हैं। लेकिन पावर्स का यहीं पर इंट्रोड्यूस करेंगे लविंग फॉर्म 7 टू इंटीग्रेट पावर्स ऑफ साइन और कॉस, कन्वर्ट देम टू मल्टीपल एंगल्स। यहां पर मैंने tan cot कोसेक सेक को नहीं बोला, मैंने बोला साइन और कॉस की अगर पावर्स को इंटीग्रेट करना हो तो मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है हमेशा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे बोले साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, रोइए मत, धीरे से हंस दीजिए ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे, हाफ तो बाहर निकल के आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता, तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस। कभी भी साइन और कॉस की पावर का अगर इंटीग्रेशन आ रहा है तो आप उसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कीजिए। कि पावर का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, क्योंकि वी लव लीनियर। कोई आपसे बोले साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो धीरे से हंसी, उसको हंसी सुनाई ना पड़े साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कट। साइन क्यूब थीटा 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, तो यहां पर आ जाएगा 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डी थीटा। अब तो प्ले ग्रुप के बच्चे ताली मार मार के हंसते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर। इनका इंटीग्रेशन माइनस 3 कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3 थीटा बाई 3 प्लस। उसी प्रकार से सेम वे में
आप इंटीग्रेट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस क्यूब थीटा। बच्चे बोलते हैं इससे बड़ी पावर आ गई, अरे इससे बड़ी पावर आ गई तो उसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए कॉस की पावर 4 थीटा है। अब यह है कि मेहनत बढ़ जाएगी, ऐसे मुनीमगिरी के क्वेश्चन आईटी में आते नहीं है, लेकिन अप्रोच पता होनी चाहिए। खेलिए, अब तो क्या करें, अब तो इसको लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, 1/4 बाहर आ जाएगा, खोल दीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस 2 कॉस टू थीटा डी थीटा। ओहो हो, जरा सा एक बार और हंसना है, कॉस स्क्वायर टू थीटा बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। ये लीजिए, मैंने सबको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर दिया, कर लीजिए। साइन और कॉस की अगर हायर पावर दिखाई पड़ेंगी तो साइन और कॉस की हायर पावर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करके। कॉपी करिए, यहां पर माइनस साइन पहले ही था तो प्लस आ जाएगा।